हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम परसेंटेज का क्लास 9 करने वाले हैं। इसमें हम परसेंटेज के जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनकम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कमीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले मैंने परसेंटेज के 8 क्लासेस ले चुका हूँ। अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी होंगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप वो सारी क्लासेस देख सकते हो। और एक बात, मैंने परसेंटेज का एक पीडीएफ अपलोड किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स है। उसमें ये जो भी मैं परसेंटेज के क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे सॉल्व किए हुए हैं। अगर वो परसेंटेज का आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो आपका जो नोट्स बनाने का टाइम है वो बच सकता है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। तो 16.66% कितना होता है? 1/6। तो 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6:5 के इसमें, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है। और 16.25% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। तो 16.25 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। इसको पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 0 और आ जाएगा। यहाँ पे 25 का 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यहाँ पे 4 0 0, यहाँ पे 5 का जा रहा है टेबल, इसमें 1 और ये 3, यहाँ पे 80 टाइम्स। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है? 80 के कंपैरिजन में 13 का एक्सपेंडिचर किया है, तो ये 80:67 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक मिनट, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? चिल्ड्रन एजुकेशन पे ये खर्चा किया। नाउ ही स्पेंड्स 4700 रुपीज़ ऑन एंटरटेनमेंट। 4700 रुपीज़ ऑन एंटरटेनमेंट पे इसने खर्च किया है। आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 15% ऑन फूड। 15% ऑन फूड पे इसने एक्सपेंडिचर किया है। तो 15% यानी क्या होता है? 3/20, देन 20:17, ये फूड पे इसने एक्सपेंडिचर किया है। नाउ ही गिव्स 1480 रुपीज़ टू हिज वाइफ फॉर हर ब्यूटी पार्लर एंड ही डिपॉजिटेड 23,000 रुपीज़ इन ICICI बैंक। फाइंड हिज इनकम। हमें इसकी इनकम निकालना है। तो अब देखिए, इसने क्या है, ये जो है 23,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए और उसके पहले अपनी वाइफ को 1480 रुपये दिए। तो इसका मतलब इसका सेविंग कितना हो गया? सेविंग हो गया 24,480 रुपये के बराबर। ठीक है, 24,480 रुपीज़ के बराबर इसका सेविंग हो गया। अब देखिए, ये 24,000 ये किसके बराबर है? 17 के बराबर है, क्योंकि ये सेविंग रिमेनिंग अमाउंट है। ये देखते हैं हम किसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ठीक है, इनटू, देखिए 17 से डिविजिबल है क्या? ये 17 एकम 17, यहाँ पे 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ओके। ये 17 से डिविजिबल है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किसका है? 1440 का। तो 20 इंटू 1440 करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हमें मिल जाएंगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी भाई? देखिए, ये 0, यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, ये 28800। ठीक है, 20 के बराबर है। अभी ये 67 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 67 की वैल्यू कैसे आ जाएंगी? देखिए, 67 की वैल्यू ये 28800 में हमें ये 4700 रुपीज़ भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 67 का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। ये 0 8 और 7 15 और ये 9 और 4 13। ठीक है, ये 33,500 इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए, ये 67 से डिविजिबल है क्या? 67 का कितने बार जा रहा है यहाँ पे? ये 5 टाइम्स जा रहा है, ये 00 आ जाएगा। तो ये 500 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो 880 की भी वैल्यू हमें मिल जाएंगी, इंटू 500 कर देंगे तो 8 पंचे 40 और ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 3 0 सॉरी यहाँ पे। तो ये 40,000 आ गया। ये 5 की वैल्यू अगर 40,000 के बराबर है तो ये किसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है? ये 8,000 का मल्टीप्लिकेशन है। तो 6 को भी 8,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा 6 × 48, 48,000 इसकी इनकम रहने वाली है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास इन्वेस्ट 36% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ। 36% बोलो तो ये आ जाएगा 9/25, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 9/25 है, 25:16 इसका ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ही नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 15,240 रुपीज़ ऑन हिज एजुकेशन। 15,240 रुपीज़ इसने काय पे? एजुकेशन पे
एक्सपेंडिचर किया है। ही स्पेंड 18.18% ऑफ लेफ्ट अमाउंट ऑन फूड, फूड पे 18.18%, तो यानी कि 2/11 इसने एक्सपेंडिचर किया है, तो 11:9 आ जाएगा। नाउ ही हैज़ 30% ऑफ द अमाउंट दैट ही हैड स्पेंड ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ। ओके, तो सेविंग हमें डायरेक्टली नहीं दिया है। सेविंग क्या बोला है, जो इसने ये पेरेंट्स हेल्थ पे कुछ एक्सपेंडिचर किया रहेगा उसका 30% है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, फाइंड इनकम ऑफ विकास, इनकम ऑफ विकास हमें निकालने बोला है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट मेथड यही है कि उसको बाय ऑप्शन ही जाओ, जो ऑप्शन आपको सबसे इजी लगे उसको डायरेक्ट पकड़ लो। तो सबसे पहले अभी मैं ऑप्शन ए को पकड़ता हूँ। ऑप्शन ए क्या है, इसका इनकम अगर 30,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो उसने 36% क्या पे इनकम 36% जो है हेल्थ के ऊपर, उनके पेरेंट के हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। तो 36% क्या आ जाएगा, 9/25, ठीक है, यानी 36/100 करूँगे तो 9/25 ही आएगा। तो अभी 25 का इसमें कितने बार जाएगा, 4 × 12, 1200 × 9 करेंगे तो 12 नाम 108, 108,000 ये काय के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड 15,240 रुपीज़ ऑन हिज एजुकेशन। तो 15,240 रुपीज़ इसने एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर किया। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिख जाएगा हमको, फिर ये 0, 4, 10 का ये 6, ये ठीक है 26,040 रुपीज़ इसने एक्सपेंडिचर किया है हेल्थ पे और एजुकेशन पे। अभी और इसने एक्सपेंडिचर किया है, फूड पे भी एक्सपेंडिचर किया है, कितना 2/11 का एक्सपेंडिचर किया है। तो रिमेनिंग कितना बचा है हमारे पास, 3,960 का, उसका 2/11 इसने काय के ऊपर, फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। तो यहाँ पे कितने बार, ये 360 यानी कि ये 720, तो 720 जो है इसने फूड के ऊपर एक्सपेंडिचर किया। तो यहाँ से हमें टोटल एक्सपेंडिचर इसका मिल जाएगा, तो ये 26,760 इसका टोटल एक्सपेंडिचर है। तो अभी जो सेविंग है इसका, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है 30,000 में से कितना बच रहा है, यहाँ पे देखिए सेविंग बच रहा है 3,240 रुपीज़, 3,240 रुपीज़। अब ये 3,240 रुपीज़ जो है ये क्या है, 30% रहने चाहिए किसके, जो हेल्थ के ऊपर इसका जो एक्सपेंडिचर हुआ था, ठीक है, इसका 30% रहना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। तो 30% इसका देखिए, अभी 30% कितना हो जाएगा, हमने एक हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर किया था, 10,800 रुपये, तो उसका 10,080 रुपये, ये कितना 10% हो जाएगा। इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% मिल जाएगा। तो ये 0, 8 × 24 के 4, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 3, ये 3240, ये दोनों टैली हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट ऑफ ए फैमिली इज़ 28.56% लेस देन राइस। ओके, व्हीट, राइस और क्या बोला है 28.56%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा 2/7, ठीक है। 1/7 क्या होता है 14.28%, तो 28.56% हो जाएगा हमारा 2/7। एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट ऑफ ए फैमिली इज़ 28.56% लेस देन द राइस। तो राइस से कम है, तो राइस को हम 7 मान लेते हैं, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज़ 12.5% लेस देन द पल्स। 12.5% यानी क्या होता है, दैट इज़ 1/8। तो यहाँ पे पल्स का क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज़ 12.5% लेस देन द पल्स। तो पल्स को हम 8 मान लेते हैं, उससे के कंपेरिजन में 1 कम क्या है, राइस है। तो ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, if expenditure on wheat, rice and pulse are increased by 9.5%, 17.5% and 12.5% respectively, ठीक है। तो ये राइस कर रहा है, तो ये देखिए हम क्वेश्चन कैसा है, इजीली सॉल्व होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो रेशो आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये कैसे कर देते हैं हम 500, 700 और 800, ठीक है। and the total expenditure is increased by 540 rupees, then find the total income of family if other than
दिस एक्सपेंडिचर फैमिली सेव्स 500। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम ना डेविएशन मेथड है उससे भी सॉल्व करना आसान रहेगा, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो ये 0 आप इंक्रीज़ मत करो इसका, यानी 100 से मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट हम रेशो ले लेते हैं और कितने कितने से इंक्रीज़ हुआ है वो देखते हैं और डेविएशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितने से इंक्रीज़ हुआ, 9.5% से, ठीक है। और उसके बाद राइस कितने से इंक्रीज़ हुआ, 17.5% से, और पल्स जो इंक्रीज़ हुआ है 12.5% से इंक्रीज़ हुआ है। अब देखो डेविएशन मेथड से हम क्या करते हैं, सपोज़ मान लेते हैं तीनों का जो एवरेज इंक्रीज़ हुआ है 9.5% से इंक्रीज़ हुआ है, हम ऐसे मान के चल रहे हैं 9.5% प्लस, अभी इसमें डिफरेंस कितना है 9.5%, इसमें 0 है, इसमें कितना है 9.5, हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 8 है इसमें, ठीक है। यहाँ पे 9.5 से हम ये कितना ज़्यादा है, ये +3 है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 सती 56 प्लस 3 8 24 डिवाइडेड बाय, ये तीनों का जो रेशो है उसका एडिशन रहेगा, 5 7 12 और 2 20 के बराबर, ठीक है। तो ये 56 और 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 के बराबर, ठीक है। तो 9.5% प्लस 80 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 4% आ जाएगा। तो इसका टोटल जो इंक्रीज़ है वो किसके बराबर आ जाएगा, 13.5%। और ये 13.5% की ही वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 540 के बराबर दी है। 13.5% इक्वल्स टू कितना, 540 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में निकालने के। देन फाइंड द टोटल इनकम ऑफ फैमिली, ठीक है, इफ़ अदर देन दिस एक्सपेंडिचर फैमिली सेव्स 500। तो इसका देखो ये 13.5% ये जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये 540 के बराबर है, हमको 100% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो 13.5, 13 चौक 52, 5 चौक 20, ओके। तो ये 4 टाइम्स चले जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 1% की वैल्यू अगर 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी रहेंगी, 400 के बराबर, ठीक है। ये 400 के अलावा वो 500 रुपये सेविंग भी कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 100 की वैल्यू 4000 के बराबर आ जाएंगी, 500 रुपये सेविंग भी कर रहा है, ये एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर। अभी ये 500 रुपये सेविंग भी कर रहा है, देयरफॉर इनका जो इनकम रहेगा कितना रहेगा, 4000 प्लस 500, दैट इज़ 4500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। There were 2 candidates in an election. One got 41% of the total votes and lost by 5580 votes. Find the total votes. Okay, ये इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसमें ये बंदे को कितना 41% वोट मिला है और वो लॉस हो गया, वो हार गया कितना 5580 वोट्स के बराबर। तो ये 5580 5580 की वैल्यू क्या रहती है, जो लॉस हुआ है कितने से कितने परसेंट वोट मिले इसको, जो हारा है उसको 41% वोट मिले। तो सामने वाले को कितना मिला रहेगा, 59% वोट, माइनस 41% वोट जो है वो माइनस करेंगे इसमें से, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएंगी भाई, 5580 की, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 18 इक्वल्स टू 5580। तो इसने क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल वोट्स। तो हमें 100 की वैल्यू निकालना है इसमें, 100% इक्वल्स टू हाउ मच, ये टोटल वोट्स रहेंगे। तो 18 का टेबल इसमें कितने बार जाएगा, 9 का डाल देते हैं हम, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंच 45, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, ये 620 और ये आ जाएगा 310। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स है वो किसके बराबर रहेंगे, 31000। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ओके, तो हम मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट जो है कितने की है, 100 की, उसमें से जो इनवैलिड वोट है वो कितने हैं, 20। तो जो वैलिड वोट है वो कितने के बराबर है, 80 के बराबर। ये क्या है, वैलिड वोट्स। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 9600। तो अभी 70 और 30 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40% के बराबर। तो ये जो 40 की वैल्यू दी है, 40% कितना है वैलिड वोट का, 40% कितना रहेगा, किसका रहेगा, वो वैलिड वोट का। तो 8 चौक 32, यानी कि ये 32 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी है, 9600 के बराबर। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स यानी वोटिंग लिस्ट कितने की थी, 100 की, 100 हमें निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी भाई, ये 300 टाइप में आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएंगी 3000, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, 30,000। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन इलेक्शन 11 इंटीजर 1/9% वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट्स। In this election, party A gets 18% more casted votes than party B. If party A gets 2,36,000 votes, then find the total number of voters in the voting list. Okay. चलो, तो सबसे पहले तो ये जो लाइन दी हुई है क्वेश्चन में, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गेट्स 18% मोर कास्टेड वोट्स देन पार्टी बी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए प्लस बी, ये दोनों पार्टियों को कितने वोट्स है, 100। और यहाँ पे दिया गया है ए गेट्स 18 मोर कास्टेड वोट्स देन बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, यहाँ पे ए मिल जाएगा हमें कितना, 59 के बराबर। और बी क्या आ जाएगा, 41 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इन एन इलेक्शन 11 इंटीजर 1/9 वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स। तो हम मान लेते 11 इंटीजर 1/9% का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 100/900। ठीक है, तो 900 में से यानी कि 1/9 आ जाएगा। तो 9 में से 1 ने वोट कास्ट नहीं किया, तो हम मान लेते टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स क्या है, x। इसमें से 8/9 ने वोट कास्ट किया, यानी वोट दिया है, वोट डाला है इन्होंने। ठीक है, इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गेट्स 18% मोर कास्टेड वोट्स देन पार्टी बी। तो पार्टी ए को कितना मिला है, 18% मोर कास्टेड वोट्स देन पार्टी बी, यानी कि ए को मिला है 59 कंपेरेटिवली टोटल 100 के। तो यहाँ पे जो है इफ़ पार्टी ए गेट्स 2,36,000 वोट्स, तो यहाँ पे इसको पार्टी ए की बात कर रहे हैं हम। तो पार्टी ए को कितने मिले, 2,36,000 वोट्स के बराबर मिले। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स। हम टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स यानी कि एक्स हमें मिल जाएगा यहाँ पे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 59 का 5 चौक 20 और 9 चौक 36, तो ये कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स, ये 400 चले जाएगा। 8 का इसमें 8 पंचे 40, 2,36,000 है, तो ये 4,000 रहेगा, ये 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 900 इंटू 500 करेंगे हम, तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स है 9 पंचे 45, 45, 1 2 3। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में भी आप एक 0 बढ़ा देना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एन इलेक्शन 20% वोटर डिडंट वोट। ओके, तो हम मान लेते हैं कितने वोट है, 100%। इसमें से कितना 20% ने तो वोट ही नहीं दिया, तो माइनस ये कितना हो जाएगा, 80%। अब देखिए 12 इंटीजर 1/2% वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड। इसमें से 12 इंटीजर 1/2 यानी कि 1/8% क्या है, इनवैलिड वोट। तो ये कितना 1/8 करेंगे 80 इंटू, तो ये आ जाएगा 70। ये क्या है, वैलिड वोट्स। ठीक है भाई, नाउ एंड विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 5600 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। इसमें से विनर को कितना 60%, 7 छक्के 42% वोट मिला, और 42 अभी कितना बचा 70 का, ये 28% बचा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
42 और 28 का जो डिफरेंस है कितना है 14% किसके बराबर दिया है 5600 के बराबर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, यानी कि 100% के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे 1% की जो वैल्यू आ जाएंगी 14 4 चौक 16, यानी कि ये 400 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 100% की जो वैल्यू आ जाएंगी कितना 400 और 2 0। ठीक है, यानी कि 40,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि एंड अमित, रवि और अमित के बीच में इलेक्शन हुआ। 13.33% वोटर्स डिडंट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। 13.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है 2/15 के बराबर होता है। डिडंट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। 16.66% वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 16.66% इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 1/6 के बराबर। एंड द विनर गॉट 56.25%। 56.25% को हम कैसे लिख सकते हैं 50% प्लस 6.24, तो 50% कितना होता है 1/2 और 6.25% कितना होता है 1/16 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी 19/32। ठीक है, 18/32, तो ये आ जाएगा 9/16। ओके, 56 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 5460 वोट्स। तो चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ। 13.33% वोटर्स डिडंट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग लिस्ट। 13.33% यानी कि 2/15 होता है, तो x का 2/15 इन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं, तो कितना किया होगा 13/15 ने पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, 16.66% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 16.66% यानी 1/6 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो ये 5/6 रहेगा वैलिड वोट्स का। ठीक है, नाउ एंड द विनर गॉट 56.25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो 56.25% का जो वैल्यू होता है वो होता है 9/16। तो इसमें से देखिए 9/16 इसमें से बचा कितना है फिर 7/16। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँगा 9/16 और 7/16, तो ये क्या आ जाएगा 2/16। तो 2/16 इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 5460 के बराबर दी है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट मिल जाएगा। ये 13 का इसमें कितने बार जाएगा 13 चौक 52, 13 दूनी 26, ये 420, ये 420 का इसमें 210। अब जो ये 210 में 5 का हम डाल देते हैं टेबल्स, तो यहाँ पे 4, ये 42 टाइम्स चले जाएगा ये 210 में। नाउ आंसर हमें कैसे मिलेगा, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 42 × 15 × 6 × 16। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा देखिए 42 × 15 छक्के 90 × 16, तो 16 × 42 क्या आ जाएगा 16 दूनी 32 के 2 कैरी 3 करेंगे, 16 चौक 64 और 3 67, 672 × 90, तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 सत्ती 63 64 और ये 9 छक्के 54 और 6 60, 60480 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 15% वोटर डिड नॉट वोट। तो x हम मान लेते हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स है, उसमें से इसने 15% जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो 15/100 आ जाएगा 3/20, तो उसमें से 17/20 लोगों ने वोट किया है। 3900 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, तो इसमें से 3900 इतने वोट्स डिक्लेयर क्या हो गए इनवैलिड। एंड द विनर गेट 57% ऑफ वैलिड वोट, तो 57% उसको वोट मिले किस, और 57 - 43 कर देंगे हम, तो इसका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसमें देखो 57% वोट्स किसको मिले विनर को, तो जो 43% कैसे जो लूज़र होगा उसको, यानी जो जिसने जो हारा होगा वोट इलेक्शन उसको मिला रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 14%, तो ये 14% की वैल्यू इंटू 14/100
ये किसके बराबर हमें दी गई है, 1120 के बराबर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ़ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, यही हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए 14 का यहाँ पे कितने बार जाएगा, 14 ये 8 टाइम्स जाएगा 80, तो ये 8000 x इक्वल्स टू 8000 प्लस ये 3900, इधर जाके प्लस हो जाएगा 3900, ओके, इंटू 20/17, ऐसे सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 11900 इंटू 20/17, तो 17 का ये जाएगा 7 टाइम्स 700, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 14000 के बराबर। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन एन इलेक्शन 22% वोटर कुडंट कास्ट देयर वोट्स, कोई इलेक्शन है जिसमें 22% वोटरों ने अपना वोट नहीं दे पाए। तो सपोज़ हम मान लेते हैं टोटल वोट कितने हैं 100, उसमें से कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 100x मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दी हुई है हमें। ठीक है, ये तो 100x में से इन्होंने 22x जो परसेंट है उन्होंने वोट नहीं दिया, तो यहाँ पे बचा कितना 78x। आउट ऑफ द टोटल कास्ट वोट्स 15,500 बिकम इनवैलिड, टोटल कास्ट कितने हैं 78x है, इसमें से 15,500 ये क्या है इनवैलिड वोट्स है। तो वैलिड वोट्स कितने रहेंगे यहाँ पे, सॉरी वैलिड वोट्स कितने आ जाएंगे, वैलिड वोट्स आ जाएंगे इसके दैट इज़ 78x माइनस 15,500 के बराबर। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला, विनर सिक्योर 51% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी टोटल वोट्स कितने थे 100x, इसमें से विनर ने कितने वोट्स ले लिया 51%, यानी 51x इसके विनर के। तो लूज़र के वोट्स कितने रहेंगे यहाँ पे 27x माइनस 15,500 ये लूज़र के वोट्स रहेंगे। एंड वॉन बाय द इलेक्शन 63,500 वोट्स। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसके वैल्यू हमें दी है 63,500 के बराबर दी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर बाय द विनर, विनर ने कितने टोटल नंबर ऑफ वोट किए सिक्योर किए 51x की हमें वैल्यू दी है, तो इसकी इन दोनों के बीच की डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी दी है, यानी कि ये 51 माइनस 27 करेंगे और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24x प्लस 15,500, इसकी जो वैल्यू दी है हमें 63,500 के बराबर दी है। तो 24x की वैल्यू जो है इसमें से हम 15,500 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस कर देंगे तो ये 48। ओके, 48,000 इसका ये यानी वैल्यू आ जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2000 के बराबर। तो हमें निकालना क्या है, जो वो विनर को कितने वोट्स मिले हैं वो निकालना है। तो 51x की वैल्यू निकालनी है, तो 51 इंटू 2000 हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 51 इंटू 2 करेंगे तो ये 2102,000। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ओके, तो हम मान लेते हैं 100x टोटल वोटर्स है वोटिंग लिस्ट में, इसमें से 10% यानी कि जो 10x वोट्स जिन्होंने कि वोट डाला ही नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ जो वोट करने वाले वोट्स कितने हैं 90x है। एंड 60 वोटर कास्ट ब्लैंक वोट्स ऑन बैलेट पेपर, तो इसमें से भी 60 वोट जो थे जिन्होंने कि ब्लैंक वोट कास्ट किया है। तो यहाँ पे जो वैलिड वोट्स है टोटल वो कितने हो गए 90x माइनस 60। ओके, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर वॉज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द ऑल वोटर्स। ऑल वोटर्स कितने हैं 100x, उसमें से उसको कितने मिले 47x। तो अभी रिमेनिंग वोट्स कितने रहेंगे 43x माइनस 60। ठीक है,
all voters in the voting list. He got 308 votes more than his rival. इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना दिया है, 308 के बराबर. इन दोनों के बीच का 47 माइनस 43 कर लेंगे तो यहाँ पे 4x प्लस 60 इक्वल्स टू 308 के बराबर दिया है. तो यहाँ पे 4x किसके बराबर आ जाएगा, ये 248 के बराबर. तो x की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 छक्के 24, 62 के बराबर आ गई है. ठीक है. द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द वोटिंग लिस्ट, यानी कि 100x की वैल्यू पूछा है. ये वोटिंग लिस्ट में कितना है, ये वोटिंग लिस्ट है, टोटल वोटिंग लिस्ट 100x के बराबर. तो 100x ही पूछा है हमें. 100x की वैल्यू किसके बराबर आएंगी, 62 इंटू 100 दैट इज 6200. इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. ओके. Next question. There are two candidates P and Q in an election. During the campaign, 40% of the voter promised to vote for P. Okay, 40% की वैल्यू क्या आती है, सबसे पहले देखिए 40% यानी कि 40/100 यानी हम कर देंगे, ये आ जाएगा 2/5. तो यहाँ पे दो कैंडिडेट्स है P और Q. तो P को कितना वोट मिल रहा है, 2, यानी 2. ओके, तो 2 मिल रहा है. तो Q को कितना रहेगा, रिमेनिंग 5 में से 2 गया 3. तो हम कैसा क्वेश्चन इजी होना चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 इसको 300 पकड़ लेते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन में क्या बोलता है, हाउएवर ऑन द डे ऑफ इलेक्शन 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर P एंड इंस्टेड ऑफ वोट फॉर Q. ओके, तो 15% वोटर ऐसे थे जो कि P को वोट करने वाले थे, उन्होंने किसको कर दिया, Q को वोट कर दिया. तो इसका 15% कितना हो जाएगा भाई, 30. तो इसमें इन्होंने इसको वोट नहीं किया P को, जिन्होंने क्या किया है, Q को वोट किया. तो यहाँ पे +30 हो जाएगा. नाउ 25% ऑफ द वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर Q इंस्टेड ऑफ वोटेड फॉर P. तो यहाँ पे जो कितना 25% है Q के 25% कितने हो जाएंगे, यानी कि ये 30 और 15. तो ये 75 वोट्स जो है Q को करने वाले थे, उन्होंने किसको किया, P को कर दिया वोट्स 75. देन P लॉस्ट बाय 300 वोट्स. P ने कितने से वोट को लॉस किया है, 300 से. अभी इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो टोटल वोट्स कितने होते हैं वो देख लेते हैं. टोटल वोट्स तो वैसे 500 है. अभी देखते हैं इसको कितना मिल रहा है, यहाँ पे -30 कर देंगे तो ये +45, तो ये 245 आ जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 में से -45 करेंगे तो ये 255 आ जाएगा. ठीक है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना दिया है, 300 वोट्स के बराबर दिया है. तो ये 10 की जो वैल्यू है, 10 यूनिट्स की वैल्यू देखिए किसके बराबर दी है, 300 वोट्स के बराबर दी है. तो देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 200 प्लस 300, टोटल 500 थे. तो हमें 500 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे. ठीक है. तो इनको हमने क्या है, ये कितने से मल्टीप्लाई हो गया है, इंटू 50 से. तो इसको भी हम इंटू 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या 15 15,000 वो 1,50,000 सॉरी, इंटू 50 कर देंगे हम, 5 या 15. यहाँ पे ऑप्शन क्यों ऐसा दिया है 1,50,000, ये 15,000 ही रहेगा. ठीक है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिया गया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. अ सेल्समैन इज़ अलाउड 16% कमीशन ऑन टोटल सेल्स. ओके, ये अभी कमीशन वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. टोटल सेल का उसको कितना 16% मिल रहा है कमीशन, एंड अ बोनस ऑफ 3% ऑन द सेल ओवर 18,500 इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज़ 15,595 फाइंड द टोटल सेल. ओके, हम मान लेते हैं वो सेल्समैन का जो टोटल सेल है उसको कितना है, x मान लेते हैं. उस पर उसको कितना कमीशन मिल रहा है, 16% का. ठीक है, 16/100 का. नाउ प्लस अभी क्या बोलते हैं हम, अभी जो है उसको 3% का एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है. कब मिल रहा है, जब उसका जो टोटल सेल है 18,500 के ज़्यादा है. ठीक है. तो हम टोटल सेल x है उसमें से हम 18,500 को माइनस कर देंगे. ठीक है. तो ये जो अमाउंट है इसके ऊपर उसको कितना बोनस मिल रहा है, 3% का, 3/100.
100 का। तो इसमें जो इसका टोटल अर्निंग हुआ है जो सेल्समैन का है वो कितना दिया है इसमें 15,595 के बराबर है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें उस जो सेल्समैन का है उसका टोटल सेल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0.16x प्लस यहाँ पे 100x यानी ये 0.03x, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 03x माइनस ये 20 185 3 5 15 के 5 3 8 24 25 के 5 3 ये 555 इक्वल्स टू 155,95 ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी, ये आ जाएगा 0.19x इक्वल्स टू ये 550, यहाँ पे 6 और 9 15 का 5, यहाँ पे 6 और 5 11 का 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 16150 आ जाएगा। ये 2 0 यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये 19 इसको हम 2160 में जाता है तो ये 8 टाइम्स चले जाएगा, 9 पंचे 45, 85,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए क्या करना, ये जो 3% है 18,500 का 3% कितना आ जाएगा 18500 इंटू 3% इसका आ जाएगा ये 185 इंटू 3 555, इसके पहले ही हमने निकाला था। ठीक है, तो ये जो 555 है इसमें ऐड कर देंगे 15595, तो ये 19% की वैल्यू आ जाएंगी। 16% प्लस 3% जो बोनस है 19% की वैल्यू अगर 15595 में हम इसको ऐड कर देंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा 16150 ये आ जाएगा 19% की वैल्यू। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे 8 टाइम्स ये 5 टाइम 850 आ जाएंगी। और 100% की वैल्यू फिर कैसे आ जाएंगी, इसको हम 8500 कर देंगे 000 सॉरी यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, नहीं तो आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अ कंपनी गिव्स 8.5% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द सेल ऑफ 15,000 and extra of 2.5% commission on the sale above 15,000 if the total earning of the salesman is 43625 find the total sale। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2.5% ऑफ 15,000 कितना आ जाएगा, ये 300 प्लस 75 तो 375 आ जाएगा। तो ये 8.5% प्लस 2.5% इसको ऐड करूँगा तो 11% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई 43625 प्लस 375, यानी कि इसमें 375 में ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 44,000 के बराबर हो जाएगा ये। ओके, तो हमें निकालना क्या है 100% ही तो निकालना है, इसमें टोटल सेल ही निकालने बोला है। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे ये 4,000 प्लस 2 0 तो ये 4 लाख के बराबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, आप बेसिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन हिज टोटल सेल अबव सेल्स ऑफ 18,000 2% ऑफ द बोनस। 2% ऑफ द बोनस दे रहा है, ये 15% ऑफ द क्या बोलते कमीशन दे रहा है। If the salesman deposited 75060 in a company after deducting his commission from the total sales, ये लाइन इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। If the salesman क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है 75060 in a company after deduction his commission, कमीशन कट करने के बाद ये कितना सेल्समैन डिपॉजिट कर रहा है कंपनी में 75,060। ठीक है, फाइंड द टोटल सेल्स। इस कंडीशन में देखियो क्या होता है, तो 2% ऑफ पहले 18,000 निकाल लेते हैं। 2% ऑफ 18,000 कितना हो जाएगा, इसका देखिए 360 के बराबर है। 2% इसका आ जाएगा 360 के बराबर। तो इसका जो टोटल ये जो 15% है
15 प्लस 2 यानी 17% की वैल्यू क्या आ जाएंगी भाई, ठीक है। 17% की वैल्यू यहाँ पे निकलेंगी ही नहीं, ठीक है, 17% की नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ पे हम 100 माइनस 17 करेंगे, तो ये 83% की जो वैल्यू है वो निकलेंगी यहाँ पे कितना, 75060 माइनस 360 के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, 83% की वैल्यू हमें मिल गई। इसमें यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4, 74700, 83% की ये वैल्यू है। तो यहाँ पे 3 में 7 का पता है 9 बार, जब 9 टाइम जाता है डिवीज़न में, तो ठीक है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू आ जाएंगी 900 के बराबर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल सेल, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। 100% इज इक्वल्स टू 900 और 2 0 इसमें लगा देंगे, तो ये 90,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, 1 2 32 33, ठीक है। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।